राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो है मैं ब्लॉग का स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज मैं हेयर केयर का थोड़ा सा, क्योंकि मैंने मेहंदी वगैरह लगाई थी और मेरे बाल ऑयल वगैरह डाला, तो बहुत ऑयली ऑयली से जो बाल हो रहे हैं, तो मैं घर पे स्ट्रेट कराने का सोच रही थी, लेकिन फिर क्या केमिकल वगैरह हार्ड बहुत यूज होते, तो आज मैं घर पे ही करके देखती हूँ और अपने आप से कोशिश करूँगी कि घर पे ही मेरे बाल जो है वो उनको मैं ट्रिमिंग कर लूँ, और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेट जो है करके देखूँगी तो कैसे होते हैं। आप लोग बने रहिए और मेरा ब्लॉग देखिएगा। और कुछ मैं जो है तो कुर्ती भी जो है सिलनी है, तो उसका भी गला थोड़ा चेंज करने वाली हूँ, डिज़ाइन वाला कुर्ता बनाने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए, मेरा ब्लॉग देखिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं हम लोग और ब्लॉग जो है ब्लॉग की करते हैं स्टार्टिंग। सो चलिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों आज जो है मैंने टाइम निकाला है अपने बालों के लिए। तो क्योंकि मेहंदी वगैरह लगाई और इंडिगो पाउडर लगाया है ना, आपको 2-3 ब्लॉग दिखाए मैंने। तो लेकिन बाल जो है मैंने ऑयल काफी कर रखा था, मेरी आदत है मुझे थोड़ा ऑयल कर लेती हूँ ज्यादा। तो बाल जो है ना बंदे बंदे से रहते, तो आज स्पेशली मैंने टाइम निकाला कि मैं अपने बालों को ट्रिमिंग करूं। तो मैंने ये नीचे से जो है बालों को ट्रिमिंग किया। और मैं घर पे ही इस तरह से, आप देख रहे हो कि बिल्कुल एक जैसे बाल जो मेरे हैं ना ट्रिमिंग हो गए हैं। तो आप लोग भी अगर घर में चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों के लिए ना हम लोगों को पार्लर नहीं निकल पाते हैं। भाई मैं तो नहीं जा पाती हूँ, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं घर पे ही अपना कोशिश करती हूँ करने की। तो ये इस तरह से जो ब्रश है, मेरा इलेक्ट्रिक ब्रश है फिलिप्स का, तो इससे मैं अपने बालों को जो है स्ट्रेट कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम पार्लर पे करवाते हैं, अगर आप लोगों ने किसी ने करवाए हो, अच्छा रिजल्ट आया हो, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। पर मुझे थोड़ा सा केमिकल, हार्ड केमिकल का थोड़ा डर लग रहा है कि बाल बहुत ज्यादा रफ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं करवा। तो जो है मैंने इसे ब्रश से जो है बालों को अच्छी तरह से स्ट्रेट कर रही हूँ। तो क्योंकि अगर हार्ड केमिकल लग जाता है तो बाल फिर थोड़े दिन तो अच्छे रहते हैं, फिर इस तरह से नहीं। तो इस वजह से थोड़ा मुझे डर लगता है, तो मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी थोड़े से हल्के हैं, तो इसलिए मैं इनमें कुछ नहीं कराना चाहती। और क्योंकि मुझे बाल हमेशा ही कटिंग का शौक रहा है, तो मैंने वैसे भी बालों को जो है ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। और मैं जैसे ही थोड़े से होते हैं तो मैं कटिंग करवा लेती हूँ, लेकिन अब की बार थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि ना कटवाऊं और बहुत ज्यादा है भी नहीं। मैं तो मैं घर पे ही ट्रिमिंग करके थोड़े से बाल जो है कट कर दिए हैं, बालों को कर रही हूँ स्ट्रेट। अब देखती हूँ मैं किस तरह से, आप देखना कि मैं घर पे किस तरह से करती हूँ, और बाल एकदम से बढ़िया हो जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। देखो तो आप लोगों के पास कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सारी चीजें होती हैं लेकिन हम यूज करने में थोड़ी आलस कर जाते हैं, नहीं करते हैं। और ये देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पार्लर जो है ना पार्लर पे करवाए हैं, और कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई स्प्रे वगैरह भी नहीं डाला है। और ये जो है थोड़ी सी फ्लेक आगे से करके मैंने इनको कटिंग इस तरह से करनी है। अब आप देख रहे हो कि बाल एकदम बाउंसी हो गए हैं, तो पीछे से रबड़ लगा के भी इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बालों को मैंने कर लिया है, ये देख लीजिए आप मेरे बाल अब कितने बढ़िया मुझे अच्छे लग रहे हैं। पूरा दिन हो गया है इस तरह से, आगे भी वीडियो में आप देखना बताना। तो ये जो है ना सामान्य इधर का एरिया पूरा मेरा ना थोड़ा फैला रहता है, तो आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं इस तरह से क्यों फैला रहता है। तो मशीन रखी हुई है, तो यहीं कमरे में मैं सिलाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि इस कमरे में एसी लगा हुआ है, टीवी नहीं है। तो टीवी वगैरह बाहर देखते रहते हैं और मैं इधर काम करती रहती हूँ। तो सिलाई का जो है ना सामान छोटा छोटा काफी हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम थोड़ी थोड़ी देर में जो है उठा के रख दें। तो जब मैं फाइनल समेटती हूँ तभी जो सामान इकट्ठा करके रखती हूँ। तो अब भी क्या रात हो गई है, सब लोग टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने उस टाइम को यूज किया और मैंने जो है अपनी कुर्ती की कटिंग करना कर दिया स्टार्ट। क्योंकि कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो हर कपड़े का अलग में साइज होता है। साइज इसलिए होता है क्योंकि कोई कॉटन का होता है, कोई रियोन का होता है, तो कपड़े के हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब इसमें जो है तो प्रिंट अगर एक जैसा है तो मैं दोनों साइड एक साथ ही रख के चारों परत करके और कटिंग कर देती हूँ, तो दोनों साइड का कटिंग हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी जो है कि अगर प्रिंट अलग अलग है तो बहुत फिर दिक्कत होती है कि सिंगल पीस को आपको कट करना पड़ता है। तो जिनको सिलाई आती है उनको पता होगा। और वैसे इसमें कुर्ती कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, इसको आप बड़े आराम से बना सकते हो। तो अगर थोड़ी भी आपको नॉलेज होती है, जानकारी होती है, और अगर आपने आइडिया लगा तो आप कुर्ती को कर सकते हो। तो इसको मैं जो है जो पौन आस्तीन की है बाजू जो है ना पौन आस्तीन की बनाने वाली हूँ, क्योंकि ठीक रहता है थोड़ा सा। ऐसे ही पहनती हूँ, रेडीमेड जो भी कुर्तियां होती मेरी वो भी है। तो ये मैंने कुर्ती कट करने के बाद ये स्लीव्स का मेजरमेंट लेके
और मैं स्लीव्स की कटिंग करना मैंने शुरू कर दी है। तो ये जो है ना स्लीव्स का कट लगाना, क्योंकि अगर इनमें प्रिंट की दिक्कत होती तो मुझे बहुत, जब मैंने सिलाई सीखी थी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी मुझे बाजू का जो फ्रंट कट करते हैं ना, थोड़ा ये जिस जो कर रही हूँ मैं, तो ये क्या होता है एक तरफ का ही हिस्सा कट करते हैं इस तरह से ये आता है, तो इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। अब ये वाला कपड़ा आपको दिखाऊंगी तो इसमें वो कंफ्यूजन वाला काम इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें बूटी जो है ना एक तरफ को ही जा रही है, तो इसमें मुझे सिंगल पीस करके काटना पड़ेगा। तो मैंने सिंगल पीस करके पहले एक हिस्सा काट लिया, फिर मैं दूसरा जो हिस्सा काटूंगी। तो इस तरह से इसको सिंगल करके काटना पड़ेगा क्योंकि बूटी जो है वो एक तरफ को ही जाए, नहीं तो अगर चार हिस्से करके करूंगी तो बूटी ऊपर नीचे हो जाएंगी। इस बात का ध्यान बहुत रखना होता है। कपड़ों में छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, लेकिन जब हम काम करने लग जाते हैं तो फटाफट कर लेते हैं। और उसको मैंने जो है स्लीवलेस बनाने की सोच रही हूँ। तो ये आज एकादशी थी तो मैंने जो है लौकी की खीर बनाने वाली हूँ। लौकी को मैंने ना कद्दूकस करके ग्राइंडर से और घी में फ्राई जो है कर रही हूँ इसको, और दूध उबलने रख दिया है, औटा रही हूँ। तो जैसे ही दूध औटेगा उसमें मैं ये डाल दूंगी तो उसकी लौकी की खीर जो है बनके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद ये जो मैं अगले दिन मैंने सुबह में, और गले की जो कटिंग है ना वो मैंने स्टार्ट कर दी है करना, क्योंकि सबसे पहले गला ही तैयार होता है। और मैं इसमें थोड़ा सा चाह रही थी क्योंकि सिंगल एक ही कलर का है ये, तो मैं चाह रही थी प्रिंट का है तो इसमें कुछ व्हाइट कलर की लेस वगैरह लगा के इसका गला जो है मैं तैयार करूं। तो पहले जो मैंने कुर्ती बनाई थी ना उसमें सिंपल गोल गला बना के मैंने लेस की इस तरह से पट्टी डाल दी थी, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल रेडीमेड वाला जो है लुक आ रहा था उसमें। तो अब इसमें थोड़ा मैं चेंज करने वाली हूँ, तो कैसा गला बनेगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। कि तो ये जो है ना पेस्टिंग वाली जो बुकरम आती है उसको मैंने, ये बुकरम मोटी वाली नहीं है, ये उससे चिपक जाती है प्रेस से। तो आप देख रहे हो कि गला मैंने कट करने के बाद और इसको प्रेस से जो है ये चिपका लिया। तो ये जो गला है ये इसको मैंने आयरन से चिपका दिया है और इसी कपड़े को कट करी। तो जो जैसे सिंपल इसको पहले मैंने गला तैयार किया है वैसे मैं कुर्ती पे ही कर लेती हूँ, लेकिन इसमें क्या है मुझे लेस लगानी है। तो लेस इस तरह से नहीं लगेगी, लेकिन ये ना इसकी बहुत पतली वाली लेस है और यहाँ पे मिली नहीं थी, घर के पास में ही शॉप है तो मैंने मंगवाई थी। तो ये वाली लेस मुझे मिली है, अब इसको मैं लगा रही हूँ। पर थोड़ा सा अगर मुझे थोड़ी लेस और अच्छी मिल जाती तो और बढ़िया लगता, पर चलो कोई बात नहीं है। तो ये जो ना लेस बिल्कुल गोल हो जाती है, तो इस तरह से मुड़ने वाली जो लेस है इसको मैं चारों तरफ से जो है गले के लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये जब कुर्ते में लगने के बाद इसमें लेस जो है नहीं लगेगी, इसलिए इसका जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसको मैंने पूरा जो गला है लेस करके लगाने के बाद इसको तैयार कर लेंगे, फिर कुर्ती पे मैं किस तरह से इसको लगाऊंगी तो आप देख लेना। अगर आप कुर्ती बनाना चाह रहे हो सिंपल कुर्ती और आपको नहीं आती है, अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं तो है ना कमेंट में लिख के डाल देना, मैं स्पेशली वीडियो बना के डाल दूंगी बहुत आसान तरीके से मेजरमेंट से, जिससे आप कुर्ती बनाना सीख लेंगे। तो चाय मैंने आदि को बोला था तो आदि ने चाय बना दी है और चाय पीते जा रही हूँ और साथ में काम कर रही हूँ, क्योंकि शाम होने वाली है तो मुझे काम भी टाइम से करना था। लेकिन जब हम करने लग जाते हैं ना तो फिर हमें ऐसा लगता है कि पूरा काम जो है फिनिश कर दूं। तो ये एक उल्टे साइड से जो कुर्ती मैंने ली है नीचे का, और उसके ऊपर इस तरह से मैंने गला रख लिया है। और इसको अब यहाँ से, क्योंकि अगर गला इधर उधर से जैसे लगता है कि इधर उधर जाए तो जो पिन होती है ना, मैं पिन से उसको लगा के मैंने पक्का कर लिया, फिर सिलाई से उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया। तो ये जो है ना गला बन के हो गया है बिल्कुल रेडी, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे रेडीमेड मतलब गला बना हो। तो इस पे मैं सोच रही हूँ बीच में प्लेन लग रहा है, तो मेरे पास व्हाइट कलर की जो है वो बटन रखे हुए हैं, तो मैं व्हाइट कलर का जो है वो बटन लगा के देखती हूँ कि कैसा लगेगा। तो ये देखिए ये छोटे छोटे से बटन है बिल्कुल और व्हाइट कलर के हैं, तो ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनको एकदम मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये वाले बटन जो है लगा दिए हैं, और बटन लगाने के बाद गला पीछे का भी रेडी कर दिया है। पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो मैंने जो है कुर्ती रेडी मतलब हो गया। अब ये जो स्लीव्स मैंने स्लीवलेस बनाई है कुर्ती ये वाली, गलती से मेरे पे मुड्डे उसके कट गए थे तो फिर मैंने उसको सेट। तो ये जो है कुर्ती मैंने आपको पहन के दिखाई है कि किस तरह से ये बन के तैयार हुई है चारों तरफ, इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हो। तो ये अभी आपके सामने ही मैंने कुर्ती बना के तैयार किया, बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है। तो हम घर में पहनने के लिए या बाहर के लिए भी बनाए तो रेडीमेड कुर्तियां इसी तरह से आती हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि
जो सारे काम किए उनके बाद भी फिर जो टाइम मिलता है तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ। तो मैंने जो कपड़े लेके आई थी सिलने के लिए, काफ़ी दिन से टाइम नहीं लग रहा था, और ब्लाउज़ वगैरह भी जो रखे थे वो मैंने पिछले काम जो है वो कर दिए, तो ब्लाउज़ वगैरह कंप्लीट कर दिया। और आज मैंने ये जो है कुर्ती सिली है, तो इसका गला ये इस तरह से बनाया है मैंने। तो कैसी लग रही है तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ खड़े होकर। तो ये इसका मेरा मन कर गया, कपड़ा थोड़ा कॉटन का था तो मैंने इसको स्लीवलेस बनाया। तो ये देखिए आप लोग, फिटिंग कैसी है ये बताइएगा। इसमें थोड़ी पतली मैंने लेस, और इसको जो बनाने का जो तरीका है वो भी मैंने जो है इसी वीडियो में डाला है। तो जिनको आती है बनानी वो तो बना लेते हैं, अगर जिसको नहीं भी आती है तो कुर्ती बनाना इतना कोई बड़ा मतलब और काम नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ब्लाउज में तो फिर भी हमें फिटिंग की प्रॉब्लम आती है, प्लेट्स वगैरह की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, पर कुर्ती में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाती है। तो पूरा ब्लॉग जो है आप लोग देखिए, और क्या कहूँ मैं कि बस सब चल रहा है बढ़िया से। और ऐसे जो पहले वीडियो जो मैंने बनाई थी, इससे जो पहला वाला जो एक फुटमेट का जो मैंने बनाया था वीडियो, उसमें एक पंखे की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, वो बाद में पता लगा जब मैंने उसको सुना, क्योंकि ना अगर पंखा नहीं चलाते तो दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी सी भी साउंड होती है तो भी उसकी जो है आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इसके लिए सॉरी। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरा वीडियो जो है पूरा देखते रहिए। अगर आपको उसमें कुछ भी अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। सो जो आप लोग मेरे को कमेंट करते हैं या जो मुझे सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।